क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन गलत है? ग्राम पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होता है। जनपद पंचायत का पहला ग्राम पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होता है। जनपद पंचायत नहीं होता है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होता है। जिला पंचायत का स्वयं की असामान्य मुद्रा होती है। सामान्य मुद्रा कौन सा निम्नलिखित में से असही है? होती है। ग्राम पंचायत की स्वयं की असामान्य मुद्रा नहीं होती है, नहीं होगी। ग्राम पंचायत को जंगम व शाश्वत संपत्ति अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। व्याख्या: प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। प्रत्येक पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होगा। प्रत्येक पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा होगी और वे उक्त नाम से वाद चलाएंगी एवं प्रत्येक पंचायत को जगम व स्थिर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राम पंचायत का गठन निम्न में से किससे मिलकर होता है? निर्वाचित पंच एवं सरपंच। उप सरपंच तो नॉर्मल आ जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 13 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचन पंचों का सरपंच से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष के लिए बनी रहती है। दूसरा, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसकी अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात किया जाएगा। किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह की काल अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। सही। व्याख्या: पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, जब तक कि ये अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटन नहीं कर दी जाए। एवं दूसरा, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन का उसकी अवधि एवं कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की तारीख में 6 माह की काल अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यदि ग्राम पंचायत का विघटन अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह में हो जाता है तो क्या होगा? 2 माह के भीतर पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। गलत। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत की सभा शक्तियों का प्रयोग करेगा। गलत। सरपंच अपने पद पर बना रहेगा और ग्राम सभा के पंचायत के समस्त कृत्य एवं शक्तियाँ उनके अधीन होगी। गलत। ऐसे कालावधि में उस पंचायत का गठन करने हेतु कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। व्याख्या: प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सम्मेलन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष के लिए बने रहेगी, इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन समय से पहले विघटित नहीं कर दी जाए। दूसरा, परंतु जहां ऐसे शेष काल अवधि जिसके लिए कोई विघटन पंचायत बनी रहती एवं 6 माह से कम है, वह ऐसे काल अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने हेतु निर्वाचित कराना आवश्यक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। व्याख्या: सरपंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण निर्वाचित प्रथम पंच सम्मेलन में अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेगा, जो निर्वाचित पंच के पदभार ग्रहण करने तक इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त तिथियों का निर्वहन करेगा। नोट: सरपंच का निर्वाचन लंबित होने पर उप सरपंच सरपंच के रूप में कार्य नहीं करता।
सरपंच का निर्वाचित लंबित होने पर उप सरपंच सरपंच के रूप में कार्य नहीं करता। सही। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? सांसद सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति का सभापति, सहकारी समिति का उप सभापति, सहकारी समिति का सदस्य, सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। व्याख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के धारा 17 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच तथा उप सरपंच होगा। कोई व्यक्ति जो पहला पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए आहरित है एवं दूसरा संसद के किसी भी सदन का सदस्य व राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, तीसरा किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति नहीं है, सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में सम्मिलित है निर्वाचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायतों की काल अवधि के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने भीतर चुनाव का आयोजन किया जाएगा। गलत है। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि में चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। सही है। पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पहले पूरा हो जाएगा। नहीं। डी, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। व्याख्या डी, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सम्मेलन के लिए नियमित तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बिना रहेगी और इससे अधिक नहीं, जब तक कि इस अधिनियम के लिए अधीन समय से पहले विघटन नहीं कर दी जाए। दूसरा, परंतु जब यहाँ ऐसा शेष काल अवधि जिसके लिए कोई विघटन पंचायत बनी रहती एवं 6 मास से कम है तो वहाँ ऐसे काल अवधि के ऐसे के लिए पंचायत का गठन करने हेतु कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा, किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसकी अवधि कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाएगा। किसी भी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उप सरपंच के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत केवल विघटन पंचायत की शेष काल अवधि के लिए कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? ग्राम पंचायतों के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के लिए अन्य तारीख से 5 वर्ष के लिए बने रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इन नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? 24 नवंबर 2017।